आपने 1 तारीख को सबको सैलरी दी तो उसमें से आधी टीम छोड़ के भाग देगी। 9:30 to 6:30 मेरी जॉब होती थी वहाँ पे। फिर मैं 7 बजे घर नहीं जाता था, एक सीसीडी या फिर किसी भी कैफे चला जाता था, वहाँ काम करता था। 3 to 4 इयर्स मैंने रेगुलरली ऐसे ही काम किया, क्योंकि मैं जो एक सक्सेसफुल जॉब कर रहा था, बहुत अच्छी जॉब कर रहा था, मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं कहाँ फंस गया हूँ, इतनी बड़ी भसड़ मुझे क्यों देखनी पड़ रही है, जबकि मैं तो सही सही काम कर रहा हूँ। जब मेरी डेली रूटीन में मेरे को सक्सेस चाहिए होती है, फर्स्ट थिंग आई डू इज आई गो टू। जो लोग आपको ये बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योर की लाइफ बहुत ही अमेजिंग होती है, बहुत टेम्पटिंग होती है, जब मन करता है काम करता है, जब मन करता है बंद करके काम सो जाता है, या तो वो लोग आपको कोर्स बेच रहे हैं या कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अदरवाइज वो आपको सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज जतिन एंड आई एम सीईओ फाउंडर ऑफ ड्रीम रेवेन्यू डिजिटल सॉल्यूशंस। इस बिजनेस को करके मुझे 5 साल हो चुके हैं और ये मेरा तीसरा बिजनेस है। दैट इज वाई आई थिंक कि एक वीडियो कि एंटरप्रेन्योर की लाइफ कैसी होती है, ऐसी एक वीडियो बनाने के लिए आई एम द राइट पर्सन। तो इस वीडियो को मैंने सबके बेनिफिट के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला, जब मैं जॉब करता था और मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा था। दूसरा, जब मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था। तीसरा, आज मुझे 5 साल हो चुके हैं बिजनेस करते हुए, टीम है, तो अब मेरी डेली लाइफ कैसी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे उस रूटीन की जब मैं जॉब करता था और मैं किसी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं था। वो एक बहुत इंटरेस्टिंग फेज था, क्योंकि तब मैंने मेहनत करनी शुरू करी थी। ठीक है, और मैं बहुत एक्साइटेड होकर ऑफिस जाता था। मेरा ना एक नेचर रहा है कि मैं जब भी काम करता था ना, मैं ऐसे करता था जैसे मेरा अपना काम है। तो उसके लिए मैंने बहुत सारे ट्रबल्स भी झेले हैं, बहुत सारा बिट्रेयल भी झेला है, और बहुत सारी लर्निंग्स भी ली है। वो मैं आपको आगे आके बताता हूँ। तो जब मैं जॉब करता था, मैंने अपनी पहली जॉब अपने घर के पास ही शुरू करी थी। मैं द्वारका रहता हूँ एंड मेरा जो फर्स्ट जॉब होता था वो जनकपुरी में होता था। तो मेरे घर से पास होता था एंड इट वाज अ यूके प्रोसेस। तो मेरे को कॉल्स वगैरह लंदन में करनी होती थी, इट वाज अ कॉल सेंटर। तो रूटीन ही बहुत अलग था। 2:30 बजे से लेकर 11:30 बजे शाम तक हमारी जॉब, रात तक हमारी जॉब होती थी। तो आई यूज टू वेकअप एट 10 AM और 11 AM इन द मॉर्निंग, क्योंकि मैं लेट घर पे आता था, कैब छोड़ती थी। उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करा, तब मैं रेगुलर जिम भी जाता था, तो जिम गया। उसके बाद लंच करके हम ऑफिस आते थे। तो आई यूज टू डू 250 to 550 कॉल्स ऑन द वेरिएबल इन द सेम डे। और हमारा डिनर वगैरह ऑफिस के अंदर ही होता था। वो एक जॉब थी जहां से मैंने अपनी इंग्लिश को बहुत इंप्रूव किया, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत इंप्रूव किया। फिर 6-7 महीने वहां जब मैंने जॉब करी तो मैंने बाइक ले ली। अब बाइक ले ली तो मेरे को बाइक चलाने का बहुत शौक था, तो मैंने अपनी नई जॉब पकड़ी गुड़गांव में। सो जब मैं गुड़गांव गया तो मेरी लाइफ में ना एक बहुत हेक्टिक चेंज आया। जो मैंने गुड़गांव की जॉब शुरू करी थी वो मैंने सर्दियों में शुरू करी थी, और मेरे पास बाइक थी, और बहुत सर्दी होती थी दिल्ली की, तो मैं पूरा जम जाता था जाते जाते। और मेरे को सुबह 7 बजे उठना पड़ता था, 8 बजे ऑफिस के लिए निकलना होता था, क्योंकि 9:30-10 बजे ऑफिस में रिपोर्ट करना होता था। फिर 7-7:30 बजे तक वैसे जॉब होती थी, नॉर्मल रूटीन होता था। मैं आके डिनर करके दोस्तों के साथ चिल मारा, इधर उधर गया स्ट्रीट पे, और उसके बाद सो जाता था। कभी कभी वीकेंड्स पे टाइम पास इधर उधर करने चला जाता था। जब मैं उस जॉब से थक गया, मैंने फिर से एक और जॉब चूज करी विद अ रीजन कि मेरे को अपने सीईओ के साथ क्लोजली वर्क करना है, क्योंकि गुड़गांव की कंपनी बहुत बड़ी थी, ताकि मैं नया बिजनेस शुरू कर सकूं। तो मैं जब उस सीईओ के साथ क्लोजली वर्क करने के लिए नई कंपनी में, वो फिर से जनकपुरी थी। तो मेरा रूटीन पहले जैसा हो गया, बट इस टाइम पे वही जॉब होती थी 10 बजे से लेकर 7 बजे तक, तो मैं इजीली कवर कर लेता था। बट आई वॉज नेवर सेटिस्फाइड आफ्टर सम पॉइंट, क्योंकि मेरा जॉब रूटीन और मेरी टाइमिंग हर चीज बिल्कुल मोनोटोनस हो गई थी। और मेरे को ना लाइफ में बहुत मजा नहीं आ रहा था, मेरे को किक नहीं मिल रही थी, क्योंकि मेरे सपने तो बहुत बड़े थे। तो देन आई डिसाइडेड कि चलो यार शुरू करते हैं कुछ। देन आई चोज टू बिकम अ फ्रीलांसर। सो आई चोज टू बिकम अ फ्रीलांसर। तो अब क्या होता था, मैं जॉब एकदम से नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरी सैलरी पैकेज ठीक ठाक होता था, और उससे एक बहुत अच्छा चंक मेरी फैमिली में जाता था। तो आई थॉट कि पहले ना इसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, एक पीओसी ले लेते हैं कि बिजनेस चलेगा भी या नहीं चलेगा। तो व्हाट आई डिड इज 9:30 to 6:30 मेरी जॉब होती थी वहां पे। फिर मैं 7 बजे घर नहीं जाता था। 7 बजे आई थॉट कि घर से बाहर रह के काम करेंगे तो बेटर है। मैं एक सीसीडी या फिर किसी भी कैफे चला जाता था, वहां काम करता था। तो इनिशियली जब मैंने अपने बिजनेस को चूज किया कि मेरे को एक फ्रीलांसर बनना है, तो मैंने अपनी पहले कुछ दिन अपनी कार की फर्स्ट सीट पे बैठ के काम किया था। फिर मेरे को इश्यूज होने लग गए थे कि मतलब इतने छोटे से क्यूबिकल में नहीं बैठ सकता मैं। देन आई चूज टू गो टू सीसीडी और एनी कैफे। तो मैं कैफे गया, वहां पर जाके मैंने काम शुरू किया। तो ये रूटीन मैंने करीब करीब 9 महीने फॉलो किया। सुबह 9 बजे घर से निकलता था, रात को 11-12 बजे घर पे आता था। कभी कभी ऐसा होता था कि मम्मी पापा से भी नहीं मिलना। सो ये फर्स्ट चीज है कि एंटरप्रेन्योर की रियल लाइफ यहाँ से शुरू होती है। कि जब मैंने चूज किया कि मेरे को एक बिजनेसमैन बनना है, तो मेरे को एक बहुत अल्टीमेट सेक्रीफाइस करना पड़ा, कि जो मेरा फैमिली टाइम है ना वो बहुत लेस हो गया। एंड आई चोज कि अभी फ्रीलांसिंग करता हूँ, एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ले लेता हूँ। इनकेस ये बिजनेस फेल हो गया तो मेरे पे बहुत बड़ा फाइनेंशियल ट्रबल नहीं आएगा। सो देन आई स्टार्टेड वर्किंग। मुझे करीब करीब 9 से 10 महीने लगे ये चीज चेक करने में कि हाँ, जो आज बिजनेस में कर रहा हूँ वो एक सक्सेसफुल $1 बिलियन बिजनेस आगे जाके बन सकता है। अगर वो $1 बिलियन बिजनेस नहीं बन सकता, तो वो इस लेवल तक स्केल हो सकता है कि मुझे ऐसा बेस दे देगा कि मैं कुछ और करूं जिसमें $1 बिलियन सक्सेस
कर सकता हूँ। सो नाउ अब 9 to 10 मंथ्स हो चुके हैं, मेरे को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मिल चुका है। देन आई डिसाइडेड कि चलो अब अपने बिजनेस को फुल टाइम करते हैं। अब जब मैं इस एरिया में आया कि अब मेरे को अपने बिजनेस को फुल टाइम करना है, तो मैं एक डिफरेंट एस्पेक्ट में आ गया अपने डेली रूटीन के। क्यों? क्योंकि ना तो मेरे पास ऊपर कोई है जो मेरे को गाइड करेगा इनिशियली, ना मेरे पास कोई ऐसा है जो मेरे को टास्क असाइन करेगा। इवन मेरे को खुद के भी टास्क असाइन करना है, लोगों के भी टास्क असाइन करने हैं। तो नाउ आई एम द लॉ। जब मैं खुद का लॉ बन गया, तो मेरे लिए एडजस्ट करने में सबसे बड़े इश्यूज आए, अपने आप को प्रोडक्टिविटी के साथ मैनेज करने में, कि मैं उन लोगों से भी काम करा सकूं, खुद भी काम कर सकूं, और ओवरऑल पूरे मंथ की एक अच्छी प्रोडक्टिविटी निकाल सकूं, ताकि मेरी कंपनी प्रॉफिटेबल रहे। तो प्रोडक्टिविटी के लिए तो सबसे पहली चीज मैंने चूज करी, वो कोई यूट्यूब वीडियो नहीं थी, कुछ नहीं थी। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोडक्टिविटी का सबसे बेस्ट हैक है दैट यू फोकस ऑन योर हेल्थ। जब आप अपनी हेल्थ पे फोकस करते हो, तो आप वैसे ही बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हो। तो जब भी मेरी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है, जहां मुझे पता होता है कि आई कैन नॉट अफोर्ड टू गेट सिक, मैं सबसे पहले जिम ज्वाइन करता हूँ। क्योंकि उससे दो बेनिफिट होते हैं। पहले कि मेरी बॉडी सही रहती है, मेरी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। दूसरा, मेरे को स्लीप अच्छी आती है, तो मेरे को दिन में कभी नींद नहीं आती है। सो दैट वाज माय रूटीन कि मैं रोज सुबह जिम जाता था, बहुत अच्छे से वर्कआउट करके आता था। इसलिए नहीं कि मेरे को बॉडी बनानी, इसलिए कि जस्ट मुझे प्रोडक्टिव एंड एक्टिव रहना है। फिर मैं अपनी टीम वगैरह के साथ काम करना शुरू करता था। धीरे धीरे मैंने डेवलप किया। मुझे 3-4 महीने लगे, मेरे को आदत पड़ गई, हाँ, कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, एक एंटरप्रेन्योर हूँ, एक इनिशियल एंटरप्रेन्योर हूँ, जिसको भी बहुत मेहनत करनी है। होता क्या था, तब मेरे टीम मेंबर्स भी बिल्कुल न्यू होते थे, तो उनको सिखाने के चक्कर में और क्लाइंट्स को भी सेटिस्फाई करने के चक्कर में मुझे ऑन एन एवरेज एक दिन में सुबह 9 बजे से लेकर रात को 3-4 बजे तक काम करना पड़ जाता था। जिसमें मैं बीच बीच के इंटरवल्स में थोड़ा थोड़ा नैप भी लेता रहता था, खाता पीता भी था। बट हाँ, ऑन एन एवरेज मेरा जो वर्किंग आवर्स होते थे, वो 12 घंटे से लेके 16-17 घंटे तक ऑन एन एवरेज रहते ही थे। सो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रगल पीरियड बोल सकते हो, बहुत बड़ा चैलेंजिंग पीरियड होता है कि आपको सब कुछ एक साथ करना है, प्लस फैमिली भी मैनेज करनी है। सो बहुत बड़ा चैलेंजिंग एरिया था, जो मैंने धीरे धीरे करके पास करा। सो फिर मुझे इस रूटीन की आदत पड़ गई। और 3 to 4 years मैंने रेगुलरली ऐसे ही काम किया है। बीच बीच में ब्रेक्स होते थे, हम घूमने भी चले जाते थे, तो चिल आउट हो जाता था, थोड़ा सा स्ट्रेस भी बर्स्ट हो जाता था। तो एक एवरेज टाइम पीरियड है, अगर आप एक बिजनेसमैन हो नए, या फिर एंटरप्रेन्योर हो नए, तो फ्रॉम द स्टार्टिंग, यानी कि फर्स्ट ईयर से लेके, मेरे को ऐसा लगता है पहले 4 साल, यानी कि जब तक आप अपने 100-150 क्लाइंट नहीं बना लेते हो, एक डिसेंट रेवेन्यू तक नहीं पहुंच जाते हो, आपको ऑन एन एवरेज दिन का 12 से 14 घंटे तो काम करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। प्लस इसके साथ आपको बहुत सारे क्राइसिस भी फेस करने पड़ेंगे। क्राइसिस जैसे कि, वो भी मैं आपको स्टेट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने 1 तारीख को सबको सैलरी दी, तो उसमें से आधी टीम छोड़ के भाग जाएगी। अब जब मैं आधी टीम की बात कर रहा हूँ, यानी कि मेरी टीम 4 लोग है, उसमें से 3 लोग छोड़ के चले हैं। तो आधी नहीं, एक्चुअली में ऑलमोस्ट 100% टीम छोड़ के चलेगी। तो उस फेज में क्या होगा, आपको काम भी मैनेज करना है, एम्प्लॉय की हायरिंग भी करनी है, और टाइमली क्लाइंट को डिलीवर भी करना है। तो वहां पर आपको ऐसा लगेगा मैं कहाँ फंस गया हूँ। क्योंकि मैं जो एक सक्सेसफुल जॉब कर रहा था, बहुत अच्छी जॉब कर रहा था, मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं कहाँ फंस गया हूँ, इतनी बड़ी भसड़ मुझे क्यों देखनी पड़ रही है, जबकि मैं तो सही सही काम कर रहा हूँ। राइट। क्राइसिस ये एक तरीके का है। दूसरा क्राइसिस, कभी कभी क्लाइंट्स टाइम पे पे नहीं करेंगे, कभी कभी सेल्स नहीं आएंगी, क्योंकि लोग अभी आपको ट्रस्ट नहीं करते हैं। आपकी मार्केटिंग अभी शुरू हुई है, आपकी ब्रांडिंग नहीं है, तो ट्रस्ट कहाँ से आएगा। तो एक टाइम मैंने ऐसा भी देखा, जब मेरे को 10 तारीख को 2 लाख 2.5 लाख रुपए की सैलरी देनी थी, आई रिमेंबर 2,42,000 समथिंग की, और 9 तारीख की रात तक मुझे, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था पे करने के लिए। राइट, आई रिमेंबर मेरे अकाउंट में 560 या 540 रुपए पड़े हुए थे, एंड आई वॉज वेरी वरीड। मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई थी कि मेरा कल क्या होगा, जब मैं टीम को सैलरी टाइम पे नहीं दे पाऊंगा। और मुझे ये भी नहीं पता था कि वो 2,42,000 रुपए कितनी जल्दी मेरे पास आ पाएंगे क्लाइंट से, कि मैं टीम को टाइम दे पाऊंगा, मेरे से तब ले लेना। तो आई नो वो मैंने कैसे कैसे फटाफट फटाफट पैसे अगले दिन अरेंज करे और उनको पे किया, एंड वो डेट मैंने धीरे धीरे क्लियर करा। तो ये सब एक बिजनेस के स्टार्टिंग टू मिड फेज के स्ट्रगल्स हैं। तो ऑन एन एवरेज आपको क्राइसिस भी झेलने हैं, प्लस आपको ऑन एन एवरेज 12 से 13 घंटे काम भी करना है। तो ये कहने की बात है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है, जब मन में आया तब काम कर सकता है, काम बंद कर सकता है। लेकिन क्योंकि आपके पास आगे जाके ऑप्शन नहीं होगा, आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन रह जाता है कि काम करना है। क्योंकि एम्प्लॉय जो होता है, वो आपके साथ 7, 7, 7, 8 बजे छुट्टी लेके जा सकता है, और वो इंश्योर्ड है कि उसको 1 तारीख को, 7 तारीख को, 10 तारीख को सैलरी मिल जाएगी। बट आप एक एंटरप्रेन्योर हो, तो आपके पास इंश्योरेंस भी नहीं है कि कब पैसे आएंगे। बट हाँ, इसकी एक सक्सेस वैल्यू है, जो आपको आगे जाके अभी मैं बताता हूँ क्या होगी। अब बात करते हैं तीसरे फेज की, जो कि आज का फेज, के मुझे काम करते हुए 5 साल हो चुके हैं, मेरी टीम 12-13 लोगों की हो चुकी है, और एक बिजनेस एक स्टेबल लेवल पे पहुंच चुका है। तो आज मेरा डेली रूटीन कैसा है? आज क्योंकि मुझे 5 साल हो गए हैं, मार्केट में मेरी एक ब्रांडिंग है, लोग मुझे जिस लेवल पर ट्रस्ट करते हैं, प्लस मेरी टीम है जो एक अच्छे लेवल पे काम करती है और खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करती है। तो ये सब बिल्ड करने में मुझे राउंड अबाउट 5 से 6 साल लगे, मोटा मोटा। तो आज का जो मेरा रूटीन है, वो बहुत डिफरेंट है, प्लस अब मैं एक शादीशुदा आदमी है, तो एक उसका इम्पैक्ट भी मेरी लाइफ में आता है। सो अब मैं उठता अपनी मर्जी से, ऑब्वियसली कभी 8 बजे उठता हूँ, कभी 9 बजे उठता हूँ, लेकिन
अगेन वही वाली बात जो मैंने पहले बोली थी, जब भी मेरे को मोस्ट प्रोडक्टिव होना होता है या फिर मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट फेज चल रहा होता है, द फर्स्ट थिंग आई डू इज आई गो टू जिम, आई गो टू एक्सरसाइज। ऐसे बहुत सारे फेजेस रहे हैं मेरी लाइफ में जब मैं बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हूँ, बहुत ज्यादा आलसी हो रखा हूँ, जैसे मेरी शादी से पहले का टाइम, शादी के बाद का टाइम, चलो एंजॉय कर रहे हैं, मोटे हो गए हैं, जिम भी जा रहे हैं। बट जब मेरी डेली रूटीन में मेरे को सक्सेस चाहिए होती है या मेरे को बहुत अच्छा काम करना होता है, तो फर्स्ट थिंग आई डू इज आई गो टू जिम टू बी प्रोडक्टिव, नॉट टू बी मस्कुलर। सो आज मेरा रूटीन ऐसा है कि मैं राउंड अबाउट 8 बजे उठता हूँ, फोन चेक करता हूँ। वो बोलते हैं लोग नहीं करना चाहिए, बट दैट इज अ नेचुरल हैबिट, क्योंकि उसमें सारे मैसेजेस भरे होते हैं कि आगे जाके क्या करना है, आज के पूरे दिन में क्या क्या होने वाला है, कल मेरे एम्प्लॉयज रात को क्या करके गए हैं, ताकि मैं आज अपने काम को सही से मैनेज कर सकूं। देन आई गो टू मतलब ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग। अब यहाँ पर मेरा दिन ना पहले के मुकाबले अलग हो जाता है, क्योंकि आज मेरी टीम है वो डेडिकेटेडली ऑफिस में काम कर रही है। मेरा काम 90% ऑफिस का डेलीगेटेड रहता है, तो मेरे को लैपटॉप पे बैठ के काम नहीं करना होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं कंपनी से बाहर रहता हूँ, नए क्लाइंट एक्विजिशन के लिए, नए कनेक्ट्स बनाने के लिए, अलग अलग बड़े बड़े बिजनेसमैन से वन टू वन करने के लिए जाता हूँ। सो आई स्टार्टेड माई नेटवर्किंग जर्नी इन 2022। तो मैं टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल नाम पे एक प्लेटफॉर्म गया, वहां पर जाके मैंने और दोस्त बनाने शुरू करे, वहां से मैंने पब्लिक स्पीकिंग में अपने आप को थोड़ा सा और डेवलप किया और परफेक्ट किया। देन आई ज्वाइन BNI, बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेफरल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है बिजनेसमैन के लिए। तो मैं अभी वहां का प्रेसिडेंट हूँ। तो कभी कभी थर्सडे को मीटिंग होती है, कभी कभी सैटरडे को मीटिंग होती है, तो सुबह 7:30 बजे उठ के वहां पर जाता हूँ। मीटिंग्स मेरे को कंडक्ट करानी होती है क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो अब जो मेरा रूटीन है वो बहुत अलग है, बहुत ज्यादा डायनेमिक है। तो कभी मैं रात को 3 बजे सोता हूँ क्योंकि मेरे को कोई वर्किंग करनी होती है, ठीक है, तो मैं अगले दिन सुबह 10-11 बजे उठता हूँ। फिर मैं अकॉर्डिंगली अपने दिन को प्लान करता हूँ। तो ऑल इन ऑल आज भी जो मेरा वर्किंग टाइम है वो 12 से 13 घंटे हो जाता है, बट इन अ डिफरेंट वे, जिसमें मैं बहुत ज्यादा टाइम अपना गाड़ी में ट्रैवल में बिता रहा हूँ, क्योंकि मुझे कभी कभी दूर मीटिंग्स के लिए भी जाना होता है, ठीक है। तो आज के टाइम में जो मेरी लाइफ का पैरामीटर है, दैट इज मोर अबाउट नेटवर्किंग, दैट इज मोर अबाउट लर्निंग एंड ब्रिंगिंग मोर बिजनेस इनटू द कंपनी, सो दैट कंपनी का ना कैश फ्लो मेंटेन रहे। तो आज मैं 5 साल बाद ये कह सकता हूँ कि मैं अपने टाइम के हिसाब से काम करता हूँ। जब मन करता है मैं थोड़ी बहुत छुट्टी ले लेता हूँ, जब मन करता है मैं काम बंद भी कर देता हूँ फिलहाल के लिए अपने लिए। बट ऐसा नहीं है कि मेरे साथ क्राइसिस नहीं आते। अभी अप्रैल की बात है, एक बहुत ट्रस्टेड एम्प्लॉय था, वो छोड़ के चला गया, तो आई ऑनबोर्डेड प्रोजेक्ट ऑन 1 लाख रुपीज पर मंथ के रिटेनर की फी, तो मेरे लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। तो उस चीज को मैनेज करने के लिए एक तो हमें हायरिंग को करने में टाइम लगा, वो एक क्राइसिस था। देन उसको मेंटेन करने के लिए मुझे बहुत ग्राउंड वर्क करना पड़ा, वो भी एक क्राइसिस था। तो क्राइसिस आज भी आते हैं, बट पहले के मुकाबले कम आते हैं। तो लोग बिजनेस इसीलिए करते हैं कि लॉन्गर रन में उनको ज्यादा सक्सेस मिले। तो बिजनेस के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान है। लॉन्गर रन में आपको बिजनेस हो सकता है बहुत बड़ा रिटर्न दे, हो सकता है बहुत बड़ा लॉस भी दे दे। एम्प्लॉयबिलिटी में भी ऐसा नहीं है कि कोई फायदा नहीं है नुकसान नहीं है, मतलब वो भी उसके भी दोनों पार्ट हैं। आप इंश्योर्ड हो, आपके पास टाइम से सैलरी आएगी, आप अच्छा काम करते जाओगे, अप्रेज होते जाओगे, आपको फालतू की टेंशन नहीं लेनी है। एज एन बिजनेसमैन आपके डेली रूटीन का सबसे बड़ा मोटिव होता है कि मेरे को सबसे पहले अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, उनके फ्यूचर का क्या होगा। आई एम वेरी श्योर कि जितने भी बिजनेसमैन हैं उनके डेली रूटीन का फर्स्ट थॉट ये होता है कि जो मेरी टीम आज अपने बिजनेस हमारे ऑफिस में काम कर रही है, उनको हमारे को सक्सेसफुल करना है, क्योंकि आज से 1 साल बाद 2 साल बाद वो ये ना बोले कि हमारी कंपनी में काम करके उनका टाइम वेस्ट हो गया। तो दैट इज अ मेजर मेजर थिंग। एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आज से 5 साल पहले जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, तो मेरा पहला थॉट ये होता था कि मुझे करोड़पति बनना है, बहुत बड़ा बिजनेस करना है, ये करना है, वो करना है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी लेनी है। लेकिन आज मेरे को 5 साल हो गए, मुझे ये रियलाइजेशन अच्छे से हो चुका है कि लाइफ एक अपनी पेस पे चलती है, ठीक है। लाइफ में हर चीज भागदौड़ में नहीं हो सकती, आपको सांस लेना है, ठीक है। और आपका बिजनेस ओवर द टाइम ग्रो करेगा। बिजनेस इज नॉट शॉर्टकट। आप सोचोगे आज मैं बिजनेस शुरू करके कल अमीर हो जाऊं, वो एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, उसके पीछे फाउंडेशन नहीं है। तो फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए आपको 4 साल चाहिए, उसके लिए आपको 16-16, 17-17 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। फिर एक टाइम आएगा जब आपकी टीम बन जाएगी, तब आपको अपने दिमागी मेहनत को ज्यादा लगाना पड़ेगा रादर देन अपनी शारीरिक मेहनत को, कि आप ग्राउंड वर्क करे जा रहे हो। सो सक्सेस इज अबाउट जो आज मेरे पास है एक्चुअली में। जब मेरा मन करता है मैं चीजों को अपने हिसाब से मैनेज कर पाता हूँ, मेरी टीम सक्सेसफुली काम कर रही है, प्लस एक डिसेंट रेवेन्यू हम ऑलरेडी करते हैं, जिससे हमारे को कैश फ्लो में कभी इशू नहीं आता। हम टाइम पे सैलरी देते हैं, टाइम पे रेंट देते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ सक्सेस। नाउ इफ यू थिंक कि आगे का मेरा गोल क्या है, डेफिनेटली वी वांट टू बी करोड़पति। डेफिनेटली करोड़पति तो हम होंगे, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। डेफिनेटली वी वांट टू बी बिलियनियर्स। सो उसके लिए हम ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं, बट इट्स अ स्लो प्रोसेस। बस करते रहना है और आपको प्रोग्रेसिव कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है कि आप डेली कुछ ना कुछ चीजों पे इंप्रूव करते रहो। सो दैट इज मोर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स लाइफ। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अपनी मर्जी से होता है, ओवर द टाइम आपको सब कुछ सीखना है, स्किल्स पे काम करना है, प्लस टीम बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि एक टाइम के बाद आपका सिर्फ एक रोल होना चाहिए,
कि आप कंपनी में कैश फ्लो मैनेज कर सको और बाहर जाके मैक्सिमम बीटिंग कर सको। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा एक पर्सनल गोल है कि इस कंट्री में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स बनाना चाहता हूँ, क्योंकि आफ्टर सर्वाइवल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द पर्सन एंड फॉर द कंट्री। सो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ काम करता हूँ, तो मेरे को पिछले कुछ टाइम में अच्छी बिजनेस की नॉलेज हो गई है। सो इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, ये वीडियो बनाने का पर्पस भी ये है, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, हियर इज माय ईमेल आईडी jatin@dreamrevenue.in। आप मेरे को मेल कर सकते हो, हम मेरे ऑफिस में मिल सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, टू डिस्कस हाउ वी कैन हेल्प यू अचीव योर ड्रीम रेवेन्यू, या फिर हाउ यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन नियर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।